अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बकौल मेरे मियाँ ने इसका नाम रखा दाल वाला पड़ोला। पड़ोला होता है ना वो दाने डालने, गंदम डालने के लिए, तो इसका भी हमने दालों वाला पड़ोला रख दिया है। आज मैंने इसको निकाला था, रात को ही निकाल के ना उसको मैंने वॉश करके ना ऐसे मूधा मारा हुआ था ताकि ये सूख जाए। मूधा मतलब कि उल्टा किया हुआ था। तो दालें ना अलग-अलग पैकेटों में पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो इन्हों भी अज ना यूज़ कर ली। मैंने ये बेड के नीचे रखा हुआ था। तो एकदम मुझे याद है मैंने दाल बनानी थी। मैंने कहा उसको निकाल के लाती हूँ, तो रात को मैं निकाल के लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो सारी मेरे घर में ना 2-3 दालें ही यूज़ होती, जैसे ये पिंक वाली, इसको मसूर की दाल कह लें, मसर कह लें, और चने की दाल भी कभी-कभी यूज़ होती है। तो यही 2, या माश की दाल भी कभी-कभी यूज़ है। 3-4 दालें होती हैं। वैसे होर दालां है किहड़ियां, सारियां मैं गिना छड़ियां ने। तो खैर 2 दालें ज़्यादा यूज़ होती हैं, मसर और मसूर की दाल। की मूँग ते की मसूर की दाल, वो एक मिसाल भी होती है ना, है। तो इनको मैं फिल कर रही हूँ। मैंने कहा चलो जो दालें ज़्यादा है ना, अगर कोई हिस्सा खाली है तो उसको मैं डबल कर देती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा है, ऑर्गेनाइज़र टाइप बना है। ये मैं तीमो से लिया था, थीमो या थीमो जो भी, वहाँ से लिया था। तो बड़ा अच्छा है। मैंने चावलों के लिए भी लिया हुआ था, वो भी मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो आराम से ना, ये एक तो ये खलारा मुक जाता है, और दूसरा ये दालें सँभाली जाती हैं। तो ये अच्छा मुझे लगा ना, मैंने 1-2 और मँगाना चाहिए, है किस लिए पता नहीं। लेकिन जिहड़ी चीज़ पसंद आई, ज़रूरी नहीं होंदा कि तुसीं 2 ही लवो। एक की भी दालें ही डालनी, मैंने कुछ डाले, मैं मज़ाक कर रही हूँ। तो ख़ैर मुझे अच्छा लगा था। वैसे और भी जैसे चावल आप डाल सकते हैं, सारे खानों में चावल डालने हैं। मैंने तो ख़ैर दालें डाली हैं, बड़ी प्यारा-प्यारा लग रहा था, क्यूट सा लग रहा था। अभी मैं दाल ने देख ना वो निकाल के दिखाती भी हूँ कि दाल वो कहाँ से निकली। मैं ना सारे बटन दबाए, मैं क्या हाय हे दालें दाल बाहर आउनी कित्थों? फिर मैनू नज़र आया नीचे से बॉक्स लगा हुआ है। तो जिस दाल को निकालना है उसकी तरफ बॉक्स का मुँह करना है घुमा के, और फिर दाल निकल आनी है। मैं तो परेशान ही हो गई सी। मैं क्या दालां पा के ते फिर हाथ नाल ही कड्ढनियां ने, तो निकलनी कैसे हैं? तो ख़ैर इसके ऊपर एक ढक्कन है, और उसको मैंने अब स्टोर में रख दिया है। आराम से ना सेफ रहेगा, और पता भी चल जाएगा कौन सी दाल ख़त्म हुई है। नहीं तो मुझे सारे फोड़ने पड़ते हैं, डब्बे जो होते हैं। आज मैंने कहा ये बना देती हूँ। तो ये बनाई है, देखिए बच्चे पीते हैं कि नहीं पीते। और साथ मैंने ना कड़ी बनाई है। आज मैंने कहा चलो बेटे को खुश कर देती हूँ। ये 2-3 पकौड़े मैंने साइड पे कर लिए। और आफिया खान के लिए बना रही हूँ पुलाव। चिकन को मैंने अंदर रखा हुआ है। अच्छा, दालों के बाद ना मैं समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ। पहले मैंने सोचा दाल बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मसर की दाल बनाई पड़ी है, अभी वो भी डब्बा पड़ा है। मैंने कहा चलो कड़ी बना लेती हूँ। कड़ी मैंने आपको दिखा दी है, कड़ी भी खा लेते, कड़ी और चावल बनाओ ना तब भी खा लेते, लेकिन ज़्यादातर जो शौक से खाते हैं वो मेरा बड़ा बेटा खाता है और बेटी खाती है। तो पुलाव जो है ना वो मैं खाती हूँ, सब खा लेते, छोटी दुनिया और मैं और मेरे मियाँ हम खा। मुझे वैसे कितने दिन हो गए थे चावल बनाए ही नहीं, तो मैंने कहा चलो आज मैं ना पुलाव बना लिया। मैंने चिकन निकाल के ना तो पानी भी रखा था ताकि वो खुल जाए और उसको अच्छी तरह मैं वाश कर सकूँ। बच्चे खुश हो जाते हैं। लेग पीस अंदर डालूँ ना, चावल चावल तो आते दे बोटी वाले चावल बनाए हैं। और अगर मैं बता दूं कि चिकन के साथ है फिर तो लुड्डियाँ ही पान लग पे। लुड्डियाँ मतलब कि डांस ही शुरू हो जाता है। यहाँ पे ना सारे घर के मसाले डाले हैं, थोड़ा सा मैंने पाउडर जो होता है ना वो पुलाव मसाला वो भी मैं ऐड करती हूँ, उसके साथ बड़ा ही टेस्ट अच्छा आता है और कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो चिकन जो है ना मैं पूरा डाला, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा ना जो होता है ना हड्डी के बगैर, उसको क्या कहते हैं, वो मैंने रख लिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चिकन हो जाना चावलों में। मैंने कहा साइड पे कर लेती, चलो कल मैं इनको ना पास्ता वगैरह बना के दूँगी तो उसमें डाल दूँगी। तो क्योंकि चिकन 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 ही होता है। आज मैंने ना बोटियाँ थोड़ी बड़ी रखी हैं। नॉर्मल मैं ना पुलाव में बोटी जो ना वो छोटी करती हूँ, मुझे थोड़ी बड़ी बड़ी ना ऐसे लगता है जैसे सही पकती नहीं है। लेकिन वही चक्कर के फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है। हाय हाय मेरे तो हत्थां जो चीज़ां डिग डिग जांदियां, यकीन करो। तो खैर मैंने अच्छी तरह भून लिया है, लेमन भी डाल लिया था और दही भी डाला है, वो मैंने दिखाया नहीं है। अगर आप दही डाल दें ना चिकन के साथ, यखनी के बगैर अगर आप बना रहे हैं फिर तो बड़ा ही अच्छा। दही डालें, साथ लेमन डालें और छोड़ जाएँ, उसी पानी में वो चिकन अच्छी तरह गल जाता है और ऊपर ऑयल आ जाता है, इतना अच्छा बुनता है। तो खैर मैं यखनी नहीं निकाली थी, मैंने ऐसे में कि चलो दही के साथ डाल लेती हूँ। मेरे चावल थे 2.2 कप चावल थे, और मैंने पानी डालती हूँ 4.5 कप ना। तो यहाँ पे मैं पानी के चावल जो मुझे लगता है 5 से 6 मिनट मैंने डुबो के रखे थे। मैं ज़्यादा चावल इतना डुबोती नहीं हूँ, चावल भी सवेरा चावल यूज़ करती हूँ। फिर काफ़ी मैसेज आने लग जाते हैं कि कौन से चावल, जो मैं काफ़ी देर के बाद इन चावलों के ऊपर टिकी हुई हूँ। अब मुझे कोई और चावल लाती हूँ ना, मुझे क्या आफिया को भी पता लग जाता है। जो शौक रखते हैं ना चीज़ों का, उसको बड़ा आइडिया होता है। आफिया को चावलों का बड़ा पता है, वो बता देती है कि ये चावल सही नहीं है, इसका टेस्ट ठीक। लास्ट दिनों में ना, लास्ट ये मुझे मिल नहीं रहे थे, मैंने कौन से चावल पंजाब चावल थे या टिल्डा थे शायद ना,
वो मैंने यूज़ किया, इसने चावल नहीं खाए, वो अभी तक मेरा अलग पैकेट पड़ा। मैं स्पेशल फिर ये लेके आई हूँ, तो इसके लिए मैं चावल बनाती थी और वो कहती थी मुझे मज़ा नहीं आता। तो यहाँ मैं ज़ीरा डालूँगी और थोड़ी सी मोटी मिर्ची, साबुत मेरे पास थी ही नहीं, साबुत काली मिर्चें ना पुलाव में मेरे मियाँ निकाल निकाल के खाते हैं। तो मैंने फिर ना जो मोटी मोटी होती ना कुटी हुई पड़ी थी, मैंने वही डाल दी। तो अभी ना वापस आई हूँ, मैंने कहा चलो उसको दम दूँ, दम देने का टाइम हुआ जाता है और साथ मेरे बच्चों का भी टाइम हुआ जाता है। बच्चों को खाना शाना खिलाऊँगी तो फिर खुद भी खाऊंगी। उसके बाद मैंने जाना है वाक करने। एक चक्कर तो मेरा मस्ट होता है ना, बच्चों को खाना खिला के जाती हूँ। मौसम अगर अच्छा तो फिर मैं चले जाती हूँ, अगर गर्मी आजकल जैसे हो जाती है फिर मैं शाम को जाती हूँ, मैं दोपहर को नहीं जाती। तो मैंने कहा चलो खाना भी खा लिया है और रेस्ट भी हो गई है, बच्चों को भी खाना दे दिया। तो उसके बाद मैं निकलती हूँ वाक पे। लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ना, वो थोड़ा ऐसा खराब कर देना बंदा। निकली हूँ मैं, आपको एक चीज़ दिखाऊँ। यहाँ पे पहुँचे, अभी स्टार्ट किया है और वो आमद आ रही है। इनका मुझे फ़ोन आया कि कहाँ हो, मैंने कहा मैंने वॉक करने निकलनी, चक्कर लगाना है, पर नहीं। तो ये मैं इनके साथ जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ले गड्डी च थोड़ा मैं सैर करन जाना है। आ जाओ जनाब, सवारी ला के आ जाना। पीता के रोड भी ना थोड़ा, मैं वैसे थोड़ा जिहा लियांदा चुकना पैंदा, मैं जरा घुट घुट ला ली बस, इन्ना कि बहुत ज्यादा फिर हैवी हो जाता है। मैं कह तू ऊंट वांगू कर ले ना। आहो 7 दिनों दा भर लवा। आहो 7 दिन भर दिन 2 दिन ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਊਂਟ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਊਂਟ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ। 150 ਮੀਟਰ। ਸਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ 7-8 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, 3 ਮਿੰਟ ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਤਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਵੇ ਨਾ ਅਜੇ ਅਨਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵਹਾਵਾਂ, ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੋ ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੈ, सारा कुछ फ्री खाते। हाँ तुम खोल के अच्छी अच्छी शरांक। हाँ ये जिसको छोड़ने जा रहे हैं ना, ये एक स्टूडेंट है, साथ जॉब करती, काफ़ी मुझे लगता है 8 साल कम से कम ना ये इनके साथ है। इनको इसको लेके जाते हैं जहाँ इसने काम करना होता है या उन्हीं जाना होता है। तो उसको बोल रहे थे कि लैला शरांक बड़ी अच्छी है, ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੇ शौक ने ना परस में भाज के पई है। और शरंक को नहीं देखा कि कोई चीज़ कोई समझिए स्टूडेंट होते ना, इनकी घर बड़े ख़राब होते, बेचारे के पास टाइम होता नहीं है खाने पीने का या काम करने का, या काम कर लिया या पढ़ लिया, तो घर ऐसे उल्ट पुलट होते हैं। तो ये कह रहे थे ले लो तो साफ़ सुथरा हो जाएगा, पर नहीं, उन्हें भाज के परस चुके ने। खैर शाम का टाइम है, इसको छोड़ने जा रहे हैं। मैंने कहा चलो इसको छोड़ के ना फिर वापस आके मैं अपना एक चक्कर तो पूरा ही करके आऊँगी, या बेशक मेरे साथ जाएं या मैं अकेली चली जाऊँ, मैं इनके साथ घर में नहीं जाना, ये मेरी शर्त थी, इसलिए मैं इनके साथ आ गई हूँ। अच्छा ये जो ना ये था वीजबार वाली साइड पे, पता नहीं इसका क्या नाम है, रोड साइड जो होते हैं ना उस साइड पे है। बड़ा ही प्यारे प्यारे ये सीन है, बड़े प्यारे प्यारे इलाके, ऊँचा नीचा। लेकिन मेरे वांगू कुछ ने गाड़ी चलानी हो तो उन्होंने बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो खैर घर चलते हैं, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।